हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आप किसी का भी नाम सोच के देखिए, उनके दिल में आपको लेकर क्या है, नफ़रत है, प्यार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये इंसान कोई भी हो सकता है, अजनबी हो सकता है, आपके कलीग बॉस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जनरल रीडिंग है, पूरी तरह हो सकता है मैच नहीं करे, लेकिन कुछ बातें आपके लिए ज़रूर होगी। और इस रीडिंग पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यस, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि यस, मैं इंट्यूटिवली जो भी बताती हूँ या फिर इंट्यूटिव कार्ड रीडर हूँ, जो कार्ड्स कहते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। और उसकी जानकारी आपको जो व्हाट्सअप मैसेज के लिए जो नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है गाइस, ओके। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे आप लें ना लें, एक बार चेक करके देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो पूनम शर्मा के नाम से मेरी वहाँ आईडी है, टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है, सर्च कीजिए और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, देखिए ज़रूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैं चाहूँगी आपने किसी का नाम सोच लिया होगा गाइज, ओके। और हम देखने वाले हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए, नफ़रत है, प्यार है, क्या है, ओके। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी मेन सिचुएशन देखेंगे हम, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, उनसे इनकी मेन सिचुएशन क्या है, आप दोनों की मेन सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ऑलराइट, एक कार्ड हम लेंगे, मेन सिचुएशन, ओके। मुझे लगता है या तो आप दोनों ही एंजाइटी में हैं, आपको आने वाले तूफान का डर है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कुछ करना तो चाहते हैं पर कुछ बातें डराती है आपको इस रिलेशनशिप में। आपकी मेन एनर्जी यहाँ पे रख लेती हूँ, ओके। नंबर 18 का कार्ड है, यस। आप जो है एंजाइटी में, रातों को सो नहीं पाते, बहुत सारी बातें आपको डरा रही है, या फिर आने वाले किसी तूफान का डर आपको है, ठीक है। इस तरह की बातें आप दोनों के भीतर या फिर किसी एक के भीतर चल रही है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं गाइज। ये जो इंसान है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, अजनबी है, तो भी वो आपको देखकर कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह आपके रिलेशनशिप में आना, वेट अ सेकंड गाइस, किसी भी तरह आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो क्या सोचे आपके रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं इंसान, आपसे जो रिलेशनशिप है, या फिर बनाने के बारे में, रिलेशनशिप बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। एक कार्ड जो है थोड़ा सा पलट गया है, चलिए देखते हैं आपसे जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे अजनबी है तो भी, ओके। नंबर 20 आपके रिश्ते में ये नंबर 20 एनवी का कार्ड है, ओके। ये नंबर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 18, नंबर 20, ओके। ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं, अटैचमेंट, यानी कि इनकी थिंकिंग क्या है आपके लिए, ओके। आपको लेकर ये सोचते हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स, यानी कि दिल में क्या है इनके। चलिए देख लेते हैं इनके दिल में क्या है आपके लिए। रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके। आपसे इंसान चाहते क्या हैं, दिल में तो जो है, लेकिन आपसे चाहते क्या हैं, ओके। 3 ऑफ कम्युनिटी का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स जैसा कार्ड है गाइज, ओके। और इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है कुछ दिन में। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, मेरी सेकंड में कैमरा चेक कर लेती हूँ, ओके। थोड़ा सा शिफ्ट और कर लेते हैं गाइज कार्ड्स को, ओके। ऑलराइट, तो आपसे चाहते क्या हैं, और 3 कम्युनिटी का कार्ड है, और इनका मेजर एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। मेजर एक्शन, यस, कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में इनका मेजर एक्शन ये होगा, ठीक है। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। और बॉटम वाला कार्ड देखिए, किसी बात की इनको क्लियरिटी मिल रही है, ये कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। 6 चक्रा का कार्ड है, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, ठीक है। नंबर 40 भी है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 25, 19, 7, 6, 18 और 40, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, इनके दिमाग से कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हटा रहा है, ठीक है। पहले यानी कि आपके बारे में धुंधलापन था, लेकिन अब क्लियर विज़न है, ये कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए थोड़े से और कार्ड लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपकी मेन सिचुएशन जो है, एंजाइटी में क्यों है, मेन सिचुएशन क्या है, एंजाइटी क्यों है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा।
ओके, टैरो से एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी सब चीज़ों को। मेन सिचुएशन बताइए। एंजाइटी वाला कार्ड क्या, ये वाला कार्ड, ओके। रिश्ते को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, रिश्तों के लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपको लेकर ये इंसान कैसी थिंकिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स क्या है इंसान की आपके लिए, दिल में क्या है, ओके, चाहते क्या है। इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, मेजर क्या कर सकते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम में देखिए इंसान जो है कहीं ना कहीं बॉटम वाली एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान मतलब जैसे कहते हैं ना इसके दिल में आपके लिए क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि एक जेन्युइन फीलिंग्स है, बट ये स्लो एनर्जी में आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच विचार तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा रेडी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। ये स्लो एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि इनको टाइम लगेगा आने में, शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो इंसान जो भी है, मैं इनका स्टार साइन पहले बता देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई एरीज़ है, कोई सेजिटेरियस है, कोई पाइसिस है, और इसके अलावा और कोई भी साइन हो सकता है, लिब्रा भी कोई हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टार साइन है आपसे मिलते भी होंगे और नहीं भी मिलते होंगे, लेकिन इसके बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले मेन एनर्जी को देख लेते हैं हम। यहाँ नंबर 18 का कार्ड है। आपकी मेन एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने तौर तरीक़ों से चलना चाहते हैं, या फिर आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी बात हम करेंगे तो ये थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़े से बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही अथॉरिटिव है, ठीक है। तो अथॉरिटिव पोस्ट पे ये बहुत अच्छे मतलब मैच्योर इंसान लग रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार इंसान है। इनको एंजाइटी इस वजह से हो रही है कि आपके इनके बीच में कुछ ऐसा है जो कि एंजाइटी दे रहा है इनको, ठीक है। रातों में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बातों को सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ इनको डर लगता है, आगे बढ़ने में भी डर लगता है, बट ऐसा कुछ है जिससे कि जैसे कहते हैं ना ये अपने तौर तरीके से चलना चाहते हैं, माई वे और हाईवे, ठीक है। इस तरह से आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ है। ये इंसान जो है, इनका स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, पर इनके नाम में डी आता होगा, ए आता होगा, एस आता होगा, बी आता होगा, एच भी कुछ कुछ के लिए लग रहा है मुझे, ठीक है। और पी और वी भी आता होगा, ठीक है। आर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये स्टार साइन में एल भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स बताए मैंने आपके, इनके स्टार साइन मतलब स्टार साइन का कोई अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं। ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने जो भी ज़िंदगी जी है उसमें आप खुश नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप जो है दूसरों को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके मन में प्यार है, ठीक है। आप किसी को नर्चर करना चाहते हो, आपके मन में प्यार है किसी के लिए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हो, ठीक है। आपको कोई भी प्यार कर सकता है, ऐसी ऐसी इस इंसान की थॉट्स चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपसे प्यार हो, आप जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो आपको प्यार मिलना चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इस बात को, ठीक है। इस तरह से इंसान आपके बारे में सोच रहा है आपके लिए, यानी कि आपके रिश्ते में क्या सोच रहा है वो मैंने बताया, ठीक है। कि रिश्ते में आपका कुछ इनसे बॉन्ड बने, क्योंकि आप बहुत लविंग और केयरिंग हो, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, इसलिए आपसे रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं आपसे लव करना चाहते हैं या फिर अफेयर करना चाहते हैं। इस तरह से ये आपके मतलब आप बहुत ही लविंग और केयरिंग, आप डिजर्विंग हो, ठीक है। मतलब आपको प्यार मिलना चाहिए, इस तरह की एनर्जी इनकी है कि आपके रिलेशनशिप में सोच बता रही हूँ आपकी, ठीक है। आपको लेकर क्या सोचते हैं कि आप है ना अटैचमेंट में हो, आप ऊपर से सब कुछ सही बताते हो पर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपको बंधन फील होता है, क्योंकि आपका अटैचमेंट है किसी से और आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप है ना कहीं हील कर लेते हो, बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई बंधन है, किसी की टॉक्सिसिटी आपके जीवन में है, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना दुखी होते हुए भी उस चीज़ को शो नहीं करते हो, उन चीज़ों को हील कर लेते हो। दुखी जो इंसान पर्सनल लाइफ में होता है वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाता ऐसे है कि सब कुछ खुश है, ठीक है। तो आप स्टक हो अपनी एनर्जी को, जैसे कहते हैं ना स्टक मानते हो, यानी कि आप अपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकते हो, अपना खुश नहीं रह सकते हो, बट फिर भी आप शो ये करते हो कि सब कुछ ऑल राइट है, ठीक है। इस तरह से ये आपको देख रहे हैं और आपके लिए फीलिंग्स इनकी ये है कि ये जो है अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, पर सोच विचार ज़रूर आपके लिए करते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपका इनका कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। ये आपकी तरफ जब देखते हैं तो इनको खिंचाव महसूस होता है, यानी कि आपसे अट्रैक्शन महसूस होता है, आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, डेफिनेटली
डेफ़िनेटली इनको ऐसा पुल महसूस होता है जहाँ पे ये डेफ़िनेटली अपने आप को चुप कर लेते हैं, बट इनकी इच्छा होती है कि आपसे पूछें, आपसे बात करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, ये सारी बातें, क्योंकि ये अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है जिससे कुछ खिंचाव महसूस होता है, कुछ कनेक्टिविटी है आपके इनके अंदर, ठीक है। इस तरह की फीलिंग इनको आती है, आपको देखते हैं तो आपके लिए फीलिंग यही है कि आपका कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन इनसे जुड़ा हुआ है, और इस बात को फील करते हैं कई बार। हो सकता है कि अभी आपसे खुल के बात नहीं हुई, बट जब भी बात हुई है ये डेफ़िनेटली इस तरह की फीलिंग इनको आती है, ठीक है। अगर बात नहीं भी हुई तो एक अजीब तरह की फीलिंग आपके लिए देख कर आती है, ठीक है। तो इनकी जो आपसे चाहते क्या हैं, आपसे ये देखिए इस कम्युनिटी का कार्ड है, आपसे चाहते हैं कि आप इनके जैसे एक इंसान हो, इनकी कम्युनिटी से मिलते जुलते हो, इनकी तरह के विचार हैं आपके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका मेल जोल बहुत अच्छा रहेगा, आपसे कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे अफेयर करना चाहते हैं। ये डेफ़िनेटली चाहते हैं कि आप बदलो, जो चीज़ें आपकी पॉज पड़ी हुई है, आपसे चाहते हैं कि आप उसको बदल दो, आप इनसे रिश्ता रखो, आप इनसे कहीं ना कहीं आगे चल के दोस्ती का ही सही पर रिश्ता ज़रूर जोड़ो, ठीक है। तो क्योंकि आपके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बारे में इनको लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी है, आपसे कनेक्टेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है गाइज़, इनका मेजर एक्शन ये हो सकता है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है कॉन्टैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। सबसे पहले ये कर्मास का कार्ड भी होता है, और डेफिनेटली चीज़ें आपसे बैलेंस होने वाली है इस इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। चीज़ें बैलेंस इसलिए भी होगी, हो सकता है कि ये तो या तो ये डिवोर्स ही है, या फिर आपका डिवोर्स चल रहा है, कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट आपकी सिचुएशन में ज़रूर होगा, ठीक है। या तो किसी को ये डिवोर्स कर चुके हैं, या फिर किसी को कट ऑफ करने की कोशिश करें, अदालती मामला चल रहा है किसी का, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन पूरी तरह देखिए हर चीज़ नहीं मिलेगी आपसे, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बैलेंस होने वाली है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, लीगली कुछ चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है, ठीक है। तो इनसे एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग कहाँ तक मैच होती है। चलिए देखते हैं कि और क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनके मन में। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, उनके मन में क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इन दिनों, उनके मन में क्या है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड, यानी कि ये जो इंसान है, पहले कार्ड्स निकाल लेते गाइस। नंबर 9, नंबर 35 लॉयल हार्ट, नंबर 49 ऑब्जर्वर, और एक कार्ड और लूँगी बाय द बुक। ओके, नंबर 11, और यहाँ पे देखिए गो द डिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनके बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस बन गया है, ठीक है। पहले शायद हो सकता है ये आपको बहुत अच्छी तरह जानते थे, ठीक है। आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत पहले से आपको जानते हैं, ठीक है। या फिर आपकी सिचुएशन के बारे में इनको पूरी जानकारी, ये जो गैप हो गया उसको कम कर देना चाहते हैं, ठीक है। आपके इनके बीच में बहुत सारे गैप्स मुझे यहाँ पे या डिफरेंसेस हैं जिनको ये ओवरकम करना चाहते हैं। गो द डिस्टेंस, मुझे ऐसा लगता है ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके इनके बीच में जो दूरियां बन गई उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है। ये दूरियां लॉन्ग डिस्टेंस की भी हो सकती है, या फिर जैसे जैसे कहते हैं ना, डिटैच हो गए आप एक दूसरे से, जैसे इस तरह की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनके मन में आपको लेकर क्या है। ये आपको एक ट्रेजर आइलैंड की तरह मानते हैं, यानी कि आप इनकी खुशियों का खजाना हो। जितनी बार भी आपसे बात की है, या जितनी बार भी आपको सोचा है, इनके मन में खुशी आई है, ठीक है। तो आप इनकी खुशियों का खजाना हो, ठीक है। आपको एक खोने से भी डरते हैं, पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक लॉयल हार्ट की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो नीयत है आपके लिए बिल्कुल लॉयल्टी है। मैंने मतलब माने कि इनकी जो दिल में है आपके लिए क्या है, तो दिल में इनके लिए आपके लिए एक रेस्पेक्ट है, आपके लिए ट्रस्ट है, आपके लिए जैसे कहते हैं ना, एक बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है दिल में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी मिरर एनर्जी में देख रहे हैं कि आप जिस तरह से ये हैं, तो डेफिनेटली आप भी उसी तरह सोच रहे हो, ठीक है। इस तरह से इनके मन में ख्याल आते हैं कि आप इन्हीं की तरह सोचते हो इनके बारे में, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बात हुई हो कभी, हो सकता है कि आपने कुछ कहा है, या फिर ऑलरेडी आप एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। बट हो सकता है कि आप किसी कारण की वजह से बात नहीं कर पाते हो, ठीक है। इस तरह से ये इंसान आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान आपको ऑब्जर्व करना चाहता है, यानी 49 का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि ये आपको देख रहे हैं कि आपको इनमें कितना इंटरेस्ट है। ये तो आपको ट्रेजर आइलैंड मानते हैं, पर आप क्या मानते हो इनको, ठीक है। कहाँ तक इनके साथ स्टैंड ले सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, ये आपको ऑब्जर्व करें। और ये ऐसे बाय द बुक, यानी कि बहुत छोटे छोटे कदमों से चलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
ये आपके लिए श्योर है, बट बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आतुर नहीं है, यहाँ पे एक्टिव नहीं होना चाहते अभी फ़िलहाल की स्थिति परिस्थितियाँ ये है कि स्लो एनर्जी में आना चाहते हैं, बट शुरुआत आपसे ज़रूर करना चाहते हैं। तो बाय द बुक यानी कि रूल रेगुलेशन, सोसाइटी, समाज क्या कहता है, परिवार क्या कहता है, क्या सही चीज़ है, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए सब कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है ये इंसान थोड़ा सा लेट आएगा आपकी ज़िंदगी में, यानी कि आपकी ज़िंदगी में तो हो सकता है कि आ चुके हैं, लेकिन ये अगर कोई एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा रुक के लेंगे। यहाँ पे देखिए बाय द बुक का कार्ड है, यानी कि ये जो है ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करके, नियम कायदे कानून को फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आपको इनमें इंटरेस्ट है या नहीं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो इनके दिल में पूरी तरह ये आपके लिए रेडी होना चाहते हैं। थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, बट आपके लिए विचार इनके बहुत अच्छे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार, ऐसा लगता है कि प्यार ही है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपसे बात भी नहीं करते, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी से, चलिए देखते हैं कि आपके इनके बीच में ऐसा क्या है जो ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्या ऑब्स्टिकल है आपके इनके बीच में। चलिए देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड तो गिर चुका है। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, बट चलिए देख लेते हैं आपके इनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबके लिए अलग होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ। ओके, हो सकता है कि आप पहले से जानते हैं। करियर, किसी का करियर मतलब प्रॉब्लम बना हुआ है, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल बता रही हूँ, क्या क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। रेस्ट पोजीशन, कोई रेस्ट की पोजीशन पे है, कोई नो कांटेक्ट है तो बात नहीं करना चाहता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, ये देखिए मैंने अभी आपको बात बताई और लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। आप दोनों के बीच में चॉइसेस है, यस चॉइसेस है, जो कि आपके दोनों के बीच में ब्रेक चल रहा है, ठीक है, इसी वजह से ब्रेक चल रहा है। फ्रेंडशिप, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रही है। आप चाहते हो कि फ्रेंडशिप लव में बदल जाए, और यही आपके पार्टनर की तरह लग रहा है मुझे कि ये चाहते हैं, ठीक है। लक इज़ योर साइड, मैंने कहा था डेस्टाइन कनेक्शन है, तो लक इज़ आपके लक साइड है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी अब आपको उसको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और डेस्टाइन जब कनेक्शन होता है तो उसमें डेस्टिनी वर्क करती है, आप लोग चाहें ना चाहें, ठीक है। प्रॉब्लम अराउंड, यानी कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चारों तरफ चल रही है। चलिए देखते हैं कि कुछ इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। चलिए इनके दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल का मैंने पूछा यही था कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके, तो थोड़े से कार्ड लेते हैं गाइस। ओके, चलिए देखते हैं शफल करके क्या आता है आपके लिए, कौन सा कार्ड आता है। इनके दिल में आपके लिए क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। दिल में क्या है और क्या है इनके दिल में, क्या कहना चाहते हैं आपको। बहुत सारे कार्ड जंप होके आ गए हैं, बट यहाँ पे थोड़े बहुत जो है ये वाले लेंगे हम। ओके, ये वाले जंप हो गए थे। आ मैसेज फॉर यू, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये मैसेज देना चाहते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, यानी कि लाइफ ऐसी सीरीज है या सीरीज़ है, सॉरी सीरीज़ है एक, जो जिसमें साइकिल्स चलते रहते हैं। वैन वी रेसिस्ट चेंज, यानी कि हम जब किसी चेंज को रोकते हैं तो गलत होता है, ठीक है। वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स, ठीक है। यानी कि गो विद द फ्लो, यानी कि आप फ्लो के साथ चलोगे तो आपको सरप्राइज होगा कि लाइफ आपको कहाँ ले जा रही है, ठीक है। इस तरह से ये मतलब लाइफ के साथ जिस तरह से लाइफ चल रही है उस तरह से चलना चाहिए, उसको जो इसे बदलाव आ रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि कहना यही चाहते हैं कि अगर आपके साथ लाइफ ये चाहती है कि आपका इनका रिश्ता बने तो फ्लो के साथ चलो, ठीक है, उस रिश्ते को रेसिस्ट मत करो, ठीक है। सरेंडर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सरेंडर करने के लिए भी बोल रहे हैं। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन योर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, यानी कि कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही सही रहता है, ठीक है। सोलमेट, यहाँ पे देखिए सोलमेट वाली एनर्जी, ये आपको कहना यही चाहते हैं। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन योर स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यानी कि जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि सोलमेट होते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में भी आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आया, कुछ भी पसंद आया मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना गाइज, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से गाइज आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बट हमको मोटिवेशन चाहिए, इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।